आरएसएस और जो आदिवासी महासभा उस पे आप आरोप डायरेक्ट लगा रहे हैं साफ तौर पे। आखिर इसकी वजह क्या कुछ रहेगी? क्या मतलब ये वो डिलिस्टिंग और धर्मांतरण इन सब चीज़ों को हम लोगों ने सुना पहली बार। और जैसे आपकी आस्था है तो आप मौलवी के पास भी जाते हैं, आपकी आस्था होती है आप पंडित के पास भी जाते हैं। तो जो शब्द का इस्तेमाल करके जो यहाँ पर मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आदिवासी एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं और इसको जो स्थिर संबल उन्हीं राज्यों में धर्मांतरण और डिलिस्टिंग का राग अलापते हैं जहाँ पर आपकी सरकार नहीं होती है। यही बोल रहे हैं कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है उसके रक्षार्थ हम लोग खड़े हैं। जी, अच्छा महा चांदगाँव सहित विभिन्न जगहों पर जो है चंगाई सभा का जो है आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में बता दें कि 23 तारीख को जो है आदिवासी बचाओ महासभा के द्वारा जो है वहाँ पर एक रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली के दौरान जो है चंगाई सभा जो है उसका भरसक जो है विरोध करने का भी काम किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों ने साफ कहा है कि हम जो चंगाई सभा का है उसे समर्थन करते हैं। और साथ ही जो है अब हमारे साथ खास बातचीत के लिए प्रवीण कच्छप जी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे इस तमाम मुद्दों को लेकर के हम विचार विमर्श भी करेंगे। पहले तो ये बताइए कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था क्या कुछ मुद्दों को था लेकर था? आपके दर्शकों को झारखंडी जोहार और मसीही जोहार। जी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जनजाति सुरक्षा मंच जो आरएसएस और वनवासी कल्याण केंद्र द्वारा फंडित एक संगठन है, हुँ, उनके द्वारा एक आह्वान किया गया है जो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी आया है हुँ। कि 23 नवंबर 2025 को सीमावर्ती राज्यों से हज़ारों की संख्या में हरवे हथियार के साथ आके चांदगाँव स्थित जो महाभिषेक चर्च है उसकी संरचना को हम लोग तोड़-फोड़ करेंगे। हुँ। इन लोगों को प्रशासन पे भरोसा नहीं है। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने विगत पिछले दिनों में जिला प्रशासन को हम इन सब चीज़ों को सूचना दिए थे कि वहाँ अवैध धर्मांतरण होता है, लेकिन प्रशासन का कुछ काम नहीं हुआ। तो आज अब हम लोग हरवे हथियार के साथ उसकी संरचना को तोड़ने का काम करेंगे। अच्छा, तो कैसे आपको पता चला कि वो लोग आएँगे, चर्च तोड़ेंगे? चूँकि 23 तारीख को जो है आंदोलन होने वाला है, ऐसा क्या कुछ कि गाँव के लोगों को क्या वो नुकसान नहीं पहुँचाएँ? नहीं, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनका बयान वायरल है। हुँ, वो प्रशासन चाहे कोई भी सामान्य व्यक्ति उस तक उस लिंक तक पहुँच के उन सब चीज़ों को देख सकता है। और हुँ, ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के प्रदेश महासचिव होने के नाते हम लोगों ने जिला प्रशासन से, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हुँ। हम उनके जो हमारे अधिकार दिए हैं उस अधिकार के तहत हम लोगों ने प्रशासन का सहयोग लिया है। प्रशासन भी पॉजिटिव है कि यहाँ की जो अमन है, शांति है, जो आपसी भाईचारा है, जो अराजकता जो फैलाने का वो लोग कोशिश कर रहा होता है, यहाँ के जो भी चुनी हुई जो हेमंत सरकार है उसको अस्थिर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके इन लोगों के हर एक प्रयासों को विफल करेंगे। अच्छा, आरएसएस और जो आदिवासी महासभा उस पे आप आरोप डायरेक्ट लगा रहे हैं हुँ। साफ तौर पे। आखिर इसकी वजह क्या कुछ रहेगी? क्या मतलब ये वो किस लिए मतलब ऐसा करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने 2014 के बाद से ही झारखंड में डिलिस्टिंग और धर्मांतरण इन सब चीज़ों को हम लोगों ने सुना पहली बार। हुँ, और इसके पीछे का कारण था कि ये इनके प्रक्रिया ये लोग जो आदिवासी एकता है, हुँ, उसको कहीं न कहीं उस पे सेंधमारी तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि बार-बार यहाँ पर जो भी जेएमएम सरकार है, जो भी महागठबंधन की जो सरकार है, वो जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय है और उसी के कारण से 2019 में फिर 2024 में भी लगातार यहाँ की सत्ता को पे काबिज़ है। जी। और ये लोग हमेशा से पिछले बार विधानसभा में भी चुनाव में हम लोगों ने देखेंगे जो आरक्षित 28 सीट है, हुँ, उसमें भी ये लोग आदिवासी एकता तोड़ने का भरपूर जो अपना एजेंडा था उसको चलाया था। लेकिन यहाँ की जनता ने संवैधानिक तमंचा मारने का काम किया, एकजुटता दिखाया और 28 में से 27 सीट को जीतने में मदद किया था ये लोग। जी। अच्छा, क्या कुछ सच्चाई है जिस तरह से लोग कहते हैं कि चंगाई सभा में जो है धर्मांतरण को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, लोगों का जो है मैनिपुलेट किया जाता है? नहीं, नहीं, यहाँ पर मैनिपुलेट करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, शरीक हो सकते हैं। वहाँ पर हर एक जाति धर्म के लोग आते हैं। आपको वहाँ पर आप वहाँ की जो शिक्षा है, चाहे जो हमारा पवित्र वचन है, उस पे आप आध्यात्म रूप से मनन कर सकते हैं उस पे। हुँ, अगर आप किसी विश्वास से, सब कुछ विश्वास पे ही निर्भर है। अगर उस प्रार्थना में आपका विश्वास है और उस विश्वास के द्वारा आप हज़ारों बोल रहे हैं कि वर्षों से जो पीड़ित है अगर वो ठीक होते हैं, तो उसको वो लोग विभिन्न प्रकार के नामों से सुशोभित कर रहे हैं। आप वहाँ भी जा सकते हैं। जैसे आपकी आस्था है तो आप मौलवी के पास भी जाते हैं, आपकी आस्था होती है, हुँ, आप पंडित के पास भी जाते हैं, उसे पाठ करवाते हैं। हुँ। लेकिन आप अ, एक अलग जगह जाते हैं जहाँ पर उस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन होता है, तो ये तो उस मानव जो जिसका जो चंगा हुआ है वो जानेगा और वो सब चीज़ों को चंगाई नाम से सुशोभित कर रहा है। क्या क्या सच में उस चंगाई सभा में लोग ठीक होकर आते हैं?
ठीक होते हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहाँ पर लोग जाते हैं? निश्चित, निश्चित उसके परिवार वाले लोग और चाहे उसके आस-पड़ोस वाले लोग इस बात की ग्वाही देते हैं कि इतने सालों से बीमार था, वहाँ जाने के बाद में वो लोग चंगा हुए हैं। हुँ। हाँ, तो बहुत आखिर सारे मतलब ऐसा जी। बहुत सारा वीडियो होगा जो आप सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो धर्मांतरण का जो जो शब्द का इस्तेमाल करके जो यहाँ पर मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आदिवासी एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं और इसको जो स्थिर सरकार है, उसको कहीं न कहीं ये लोग डैमेज करने का काम कर रहे हैं। आप केवल उन्हीं राज्यों में धर्मांतरण और डीलिस्टिंग का राग अलापते हैं, जहाँ पर आपकी सरकार नहीं होती है। आप अ, केंद्र संसद भवन और फिर राष्ट्रपति भवन से ही कानून बनता है। तो ये आप हमारी महामहिम जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आपकी सरकार है वहाँ पर, मोदी सरकार है, आप वहाँ पर कानून बना सकते हैं। इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। जी। तो आखिर क्या कुछ वजह रह गई अगर आप बोल रहे हैं कि सब स्वस्थ हो जाते हैं चंगाई सभा में, तो आखिर वजह क्या कुछ रही कि ये तो जो जमशेदपुर में भी जम ये तो जो पीड़ित है, जो उस पीड़ा से जो उसको चंगाई मिला, आप उसी से आप पूछ सकते हैं। वही हुँ, बेहतर इसका व्याख्या कर सकता है, विवरण दे सकता है। आप वहाँ पर जाइए, जो जो चंगा हुए हैं, उसके आस-पड़ोस से भी पूछिए और लेकिन अगर सही है, तो इसको एकदम प्रमुखता से अपने चैनल में जगह दीजिए। जी बिल्कुल, ये तो सही चीज़ था पर एक ये सवाल हुँ। रहेगा कि अगर इतना कुछ होता है चंगाई सभा में, तो जमशेदपुर में जो चंगाई सभा हुआ, उसके बारे में आपको जानकारी है? जो जमशेदपुर में हुआ था चंगाई सभा, वहाँ पे कहीं न कहीं लगाने से हटा नहीं, हटा नहीं, दिया नहीं, गया। हमको इन सब बारे में जानकारी नहीं। हम इस महाभिषेक चर्च है जो यहाँ पर है, इस प्रकार का जो अभी जो वाद-विवाद हुआ उसी के लिए हम लोग यहाँ पर ऑल इंडिया क्रिश्चियन यूनाइटेड फ्रंट हम पहले ही बोल रहे हैं कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके रक्षार्थ हम लोग खड़े हैं। जी, अच्छा महाभिषेक आपके साथ भी अगर कभी संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सबसे पहले परवीन कश्यप नज़र आएगा खड़ा। धन्यवाद। एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि महाभिषेक चर्च रखने का आखिर उद्देश्य क्या कुछ था? ये तो रखने वाले जानेंगे ना, आपका भी नाम मम्मी-पापा रख दिए होंगे कुछ, फिर हम बोलेंगे क्या उद्देश्य था? नहीं, हमारे साथ परवीन कच्छप जी जिस तरह से भी उन्होंने कहा कि 23 तारीख को जिस तरह से आदिवासी बचाओ महारैली के द्वारा जो रैली का एक आयोजन किया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के इन्होंने जो है थाने में सूचना भी देने का काम किया गया है। लेकिन अब क्या कुछ उस दिन होता है, वो तो देखने वाली बात है। तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।